तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि भारत अपने पूरे इतिहास का सबसे बड़ा हथियार तैयार कर चुका है और अब उसका सफल परीक्षण करने जा रहा है। और यह बात ध्यान रखिए कि अगर ये टेस्ट 100% सफल हो जाता है तो भारत रूस के बाद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। यहां तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका और चीन ने भी बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट किए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन दोनों देश विफल रहे हैं। दोनों देशों के मिसाइल टेस्ट सफल नहीं हो पाए। ऐसे में अगर भारत अपना ये टेस्ट सफलतापूर्वक अंजाम दे पाता है, अपने सारे पैरामीटर्स को अचीव कर लेता है, तो इसी के साथ भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक महाशक्ति बन जाएगा। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब जून 2024 चल रहा है, आज तक इस धरती पर कोई ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद हो जो इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल अजय हथियार है, यानी कि ये एक ऐसी मिसाइल है, पहले तो आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा किस दिशा से ये आ रही है, किस रफ्तार से आ रही है, किस ट्रैजेक्टरी से आ रही है। लेकिन अगर आपके पास भगवान की दी हुई शक्ति है और आप ये पता लगा सकें कि भारत की छोड़ी हुई हाइपरसोनिक मिसाइल किस दिशा से आ रही है, किस रफ्तार से आ रही है, तब भी आप इसे रोक नहीं सकते। यहां तक कि अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। वो इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की दो खूबियां होती हैं। पहली, रफ्तार, ये आवाज से 5 गुना से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलती हैं। दूसरी खास बात, अगर आपने इस मिसाइल का पता भी लगा लिया कि किस दिशा से आ रही हैं या फिर किस रफ्तार से आ रही हैं, तब भी आपका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएगा, क्योंकि भले ही ये 6,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हो, उसके बावजूद ये बीच हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, क्योंकि इसमें ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी होती है। अगर आपने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें छोड़ भी दी इसे मार कर गिराने के लिए, तो ये उन मिसाइलों को डॉज करते हुए आप पर कहर बरसा देगी। और इसीलिए आज की तारीख में इस पूरी धरती पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से ज्यादा खतरनाक और अनस्टॉपेबल वेपन मौजूद ही नहीं है। इसीलिए इसे अजय हथियार कहा जाता है। लेकिन आपका सवाल होगा, जो लोग डिफेंस की खबरों को फॉलो करते हैं, कि ये भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि पिछले ही साल तो भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था और वो टेस्ट सफल भी हुआ था। तो आपको बता दूं, वो हाइपरसोनिक टेस्ट जरूर था, लेकिन वो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट नहीं था, वो एक HSTDV था, यानी कि हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। यानी कि जो हमारी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उसको टेस्ट करने के लिए वो एक प्रकार का व्हीकल था, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। यानी कि अब तक जितने भी हमने हाइपरसोनिक टेस्ट किए हैं वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी को जांचने और परखने के लिए किए थे। अब टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक वारहेड लगाकर टेस्ट करेंगे। यानी कि खाली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी नहीं होंगी, उसके साथ विस्फोटक भी होंगे, जिससे कि प्रॉपर ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। और ये भारतीय इतिहास में पहली बार होगा जब हम हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट करेंगे। और बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी जोर शोर पर जारी है और कभी भी किसी भी पल इसका टेस्ट किया जा सकता है। और इसको लेकर पहले नो टाइम वार्निंग जारी नहीं भी होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि पिछले 2 सालों में जब भी हम मिसाइलों को टेस्ट करने के लिए नो टाइम वार्निंग जारी करते हैं बंगाल की खाड़ी में, तो चीन को पता लग जाता है और चीन अपनी रिसर्च वेसल यानी कि जासूसी शिप भेज देता है हिंद महासागर में, जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी चुराने का खतरा होता है। इसीलिए भारत इसका टेस्ट अचानक से करेगा। और आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी इसका टेस्ट होगा कुछ ही मिनटों में खबर आपको यहाँ मिलेगी पूरी डिटेल के साथ।